हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फूड चेन को पढ़ा था एंड फूड वेव का इंट्रोडक्शन देखा था। नाउ इन दिस वीडियो हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो फूड वेव क्या होता है? फूड वेव इज़ द इंटरेक्शन ऑफ और इंटरकनेक्शन, सॉरी नॉट इंटरेक्शन, इट्स अ इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन्स टुगेदर। उसको ही हम फूड वेव बोलते हैं, ठीक है। सो फूड चेन में बेसिकली क्या होता है, क्लीन एयर चेन होता है, एक दूसरे को खाते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको फूड चेन बोलते हैं, है ना। बट इन फूड वेब बहुत सारे अलग अलग फूड चेन होते हैं जो आपस में एक दूसरे को खाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो भी प्रे होगा उसके लिए, प्रे मतलब जिसको खाने वाले हैं, है ना। सो जो जैसे यहाँ पे देखो, आप डायग्राम से समझो, ये जो रैबिट है इसको अदर ऑर्गेनिज्म भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर फूड चेन में इसको लॉयन खाते हुए दिख रहा है तो सिर्फ लॉयन ही उसको खाएगा, नहीं। इसको टाइगर भी खा सकता है, उसको लॉयन भी खा सकता है, उसको वुल्फ भी खा सकता है, ठीक है। सेम हाउ दिस प्लांट, प्लांट का ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रास ऊपर खाएगा, प्लांट को अदर जो इंसेक्ट्स है वो भी खा सकते हैं, बर्ड भी खा सकते हैं, है ना। जो खाते हैं, जो हर्बीवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स के लिए ये प्लांट सबके लिए, राइट। सो देयर आर नंबर ऑफ इन एवरी इकोसिस्टम, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके मल्टीपल्स प्रीडेटर्स होते हैं एंड हर प्रीडेटर के लिए उनके पास मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस होते हैं प्रे के, ठीक है। उनके पास फूड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड उसको ये हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है यूज़ ऑफ ब्रेन पावर, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस कंज्यूमर ऑफ द इकोसिस्टम अराउंड। अगर आपके आसपास कोई इकोसिस्टम है, लाइक कोई गार्डन है, कोई पॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आपके कंज्यूमर्स हैं उनका आपको एक लिस्ट बनाना है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर जो हर्बीवोर है वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, यानी उसको खाने वाला है कोई, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे आपको सा लिस्ट बनाना है। इट्स अ टास्क फॉर यू। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन अ फूड वेब फिक्स? नो, ऐसा नहीं होता। किसी भी फूड वेब में कोई भी नंबर फिक्स नहीं होता कंज्यूमर का, इट मे वेरी, है ना। वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम इफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट फॉर्म या फूड फॉर्म? ओके, अगर सिर्फ एक टाइप का ही एनिमल रहेगा किसी भी फूड चेन में, फूड वेब में, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सो सपोज जैसे हमने पीछे ना एक लीनियर चेन देखा था, राइट। प्लांट को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को रैट खा रहा है, ओके। सो सॉरी, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा रहा है, ठीक है। सो फ्रॉग अन फ्रॉग को स्नेक खा रहा है। तो अगर इनके ऐसा होता है कि ऐसा ही एक चेन बनता है जिसमें, है ना, कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, तो अगर वो प्लांट डेड हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो ग्रास हॉपर को फूड ही नहीं मिलेगा, और फूड नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके ऊपर जो डिपेंड है वो सब मर जाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए दिस इज द इफेक्ट। अगर ऐसा चेन बनेगा तो अगर किसी एक को भी बीच में से अगर वो ना एलिमिनेट हो जाता है तो पूरी पूरी चेन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वाई द बैलेंस और इक्विलिब्रियम नेसेसरी इन अ फूड वेब? बैलेंस इसीलिए ज़रूरी है टू सस्टेन द इकोसिस्टम, बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी पर डिपेंड होता है और उस पर कोई ना कोई डिपेंड होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। Make some interesting observation while having a meal at as home. Identify the trophic level of the various food item in your dish. Okay, now next जो है वो हम एनर्जी पिरामिड है ना, वो रिसर्च के लिए दिया हुआ आपको, फूड चेन आइडेंटिफाई करना लेवल, राइट। नेक्स्ट है द एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड इज बेसिकली क्या है, एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप लोग ग्राफ बनाते हैं ना, उसमें कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। सेम हाउ इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, ओके, या एनर्जी फ्लो कैसा है, ओके, या फिर वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसा है, ये सारी चीज़ों को ना पिरामिड के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पिरामिड क्या है, ये ट्राइंगल शेप जिसको हम पिरामिड बोलते हैं। तो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना ना। इसमें एक चीज़ और आपको पढ़ने का, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉफिक। ट्रॉफिक लेवल कुछ भी नहीं है
बस जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर खाने वाले हर्बीवोर होते हैं, हर्बीवोर को कार्निवोर, देन कार्निवोर ओमनिवोर, है ना। प्रोड्यूसर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, तो वही उसको ही हम ट्रॉफिक बोलते हैं ना। जो प्रोड्यूसर होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। देन प्रोड्यूसर को एनिमल ने, हर्बीवोर ने खाया तो वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया। देन उसको कार्निवोर ने खाया तो थर्ड सेकंड कंज्यूमर हो गया, एंड वो कौन सा ट्रॉफिक लेवल में कौन सा लेवल होगा, थर्ड हो जाएगा। तो इन एवरी इकोसिस्टम जो हम ट्रॉफिक लेवल है वो स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर फर्स्ट हो जाएगा, देन हर्बीवोर सेकंड हो जाएगा, दिस इज द ट्रॉफिक लेवल। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। Now, each level in the food chain is called as a trophic level. A trophic level is a step at which the organism obtains its food in the chain. The amount of matter and energy gradually decrease from the producer at lowest level. ठीक है, इसमें एक चीज़ और दिखाते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका बेस ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं, देन उनको खाने वाले हर्बीवोर थोड़े से कम हो जाते हैं, देन उनको खाने वाले कार्निवोर और थोड़े कम हो जाते हैं ना। ये ना जैसे जैसे नैरो होगा तो इट मीन्स कि वो क्या है, कम हो रहे हैं, एंड ऑमनिवोर्स उससे भी ज़्यादा कम होंगे। ठीक है, तो जो टॉप पे होता है ना उसका नंबर हमेशा कम होता है। Now, in introduction to the scientist, Ledman in 1942 studied the food chain. ठीक है, फूड चेन किसने स्टडी किया था, 1942 लेडमैन ने। एंड जो एनर्जी फ्लो हम पढ़ते हैं थ्रू इट, है ना, वो भी फूड चेन के थ्रू बताया था उन्होंने। देन चार्ल्स एल्टन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स इन 1927। ये जो पिरामिड हम पढ़ रहे हैं ये किसने किया था, चार्ल्स एल्टन ने किया था, आफ्टर हिज स्टडी ऑन द टुंड्रा इकोसिस्टम ऑफ द बेयर आइलैंड इन इंग्लैंड। ठीक है, हेंस दिस पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज द एल्टन पिरामिड। ओके, what happened to the energy during its transfer from producer to apex consumer? Does it remain trapped in the apex consumer? Does it remain in the body of the apex consumer till its death? ठीक है, तो जो भी हम फूड खाते हैं उसमें एनर्जीज होती है, तो वो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या बॉडी में स्टोर हो जाता है या फिर टिल डेथ तक वो रिमेन रहता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।